तो जब भी किसी को एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालना एडवाइस किया जाता है हार्ट की नस की ब्लॉकेज में, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये डाउट आता है कि ये प्रोसीजर उन्होंने करवाना चाहिए भी या नहीं। इस विषय को हम इस वीडियो में ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने मेन मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एंजियोप्लास्टी का ये जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली हमें फ़ायदा कैसे पहुँचाता है। तो एंजियोप्लास्टी दो तरह के सिचुएशन में की जाती है, एक होती है इमरजेंसी सिचुएशन और एक होती है प्लान्ड सिचुएशन। इमरजेंसी मतलब इसमें उस व्यक्ति को अभी हार्ट अटैक की प्रोसेस शुरू होती है, अभी जस्ट कुछ देर पहले उसको चेस्ट पेन शुरू हुआ रहता है और अभी भी जब वो हमारे पास डॉक्टर के पास आते हैं तो चेस्ट पेन उसका कंटिन्यूसली शुरू रहता है। तो ये हार्ट अटैक की जो प्रोसेस उसके बॉडी में, उसके हार्ट में सेट हो गई है और हार्ट को जो डैमेज है जो कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इस सिचुएशन में जब हम तुरंत ऐसे व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करके देखते हैं कुछ ब्लॉकेज है या नहीं और तुरंत उस नस को खोल देते हैं, इस तरह की जो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी है उससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो ऑनगोइंग या जो चालू है अभी हार्ट को डैमेज होना, उसको ब्रेक लग जाता है और इस तरह से हार्ट को और ज़्यादा डैमेज होने से हम इमीडिएटली बचा लेते हैं। इस तरह की एंजियोप्लास्टी बहुत बार लाइफ सेविंग साबित होती है, किसी व्यक्ति की इमीडिएटली जान बचाई जा सकती है इस तरह की इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी से। दूसरा होता है प्लान्ड एंजियोप्लास्टी। इसमें उस व्यक्ति को ऑनगोइंग चेस्ट पेन या कंटिन्यू चेस्ट पेन नहीं रहता है, उस व्यक्ति की या तो ऐसी हिस्ट्री रहती है कि कभी पास्ट में उसको हार्ट अटैक आ चुका है और अब फ़िलहाल वो सेटल है, अभी कोई चेस्ट पेन नहीं है, या ऐसा रहता है कि उसको सिर्फ ऑन एक्सर्शन चेस्ट में पेन होता है लेकिन रेस्ट पे वो रिलैक्स्ड रहता है और एंजियोग्राफी जब उसकी होती है उस टाइम पे यूजुअली उसको कुछ ऑनगोइंग चेस्ट पेन नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एंजियोग्राफी करके जो ब्लॉकेजेस हमें दिखते हैं एकदम तुरंत ही तभी के तभी उस ब्लॉकेजेस को खोल देना मोस्ट ऑफ द केसेस में इमरजेंसी या नेसेसरी नहीं रहता है इमीडिएटली करना। उसको हम प्लान कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने ब्लॉकेजेस है, तो उसको हम प्लान करके इवन दूसरे तीसरे दिन भी उनको एंजियोप्लास्टी के लिए वापस बुलाया जा सकता है पेशेंट को और बाद में किया जा सकता है प्रॉपरली प्लान करके। इसमें ऑनगोइंग हार्ट को डैमेज शुरू नहीं रहता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें यह फ़ायदा होता है इस नस को खोल के कि भविष्य में होने वाले, फ्यूचर में होने वाले हार्ट अटैक से हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो जो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी है वो ऑनगोइंग या अभी जो हार्ट अटैक शुरू है उससे उस व्यक्ति को बचाता है, जबकि प्लान्ड एंजियोप्लास्टी जो है वो उस व्यक्ति को भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक से बचाता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस मिलते हैं, क्या हर ब्लॉकेज को खोलना ज़रूरी होता है? उसका जवाब है नहीं। ये मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ बताऊँगा कि एंजियोग्राफी में जो भी ब्लॉकेजेस मिलते हैं सारे ही ब्लॉकेजेस खोलना ज़रूरी नहीं होता है। यूजुअली जो माइनर ब्लॉकेजेस रहते हैं 50-60% या उससे कम वाले जो ब्लॉकेजेस रहते हैं, इनको हम यूजुअली सिर्फ मेडिसिन दे के स्टेबिलाइज करते हैं, उनको ओपन करने के लिए एंजियोप्लास्टी या ऐसा कोई ऑपरेटिव ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसी के साथ कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो, लाइक 90%, 95%, इवन 100%, बट उसमें भी कभी कभी ज़रूरी नहीं है उनको ओपन करना या उनको ओपन करने से फ़ायदा नहीं होता है कुछ खास। जैसे कि अगर ये बहुत ही बारीक छोटी नसों में है, इस तरह के या बड़ी नस के जो छोटी छोटी बारीक ब्रांचेस है, अगर उसमें इवन इफ 80-90% जैसे सीवियर ब्लॉकेजेस हो तो भी कई बार उनको बिना किसी ऑपरेशन के छोड़ा जा सकता है मेडिसिन पे। उसी तरह से अगर कोई मेजर नस में भी ब्लॉकेज है लेकिन वो नस हार्ट के उस हिस्से को जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है वो हिस्सा पहले ही किसी पास्ट हार्ट अटैक के वजह से परमानेंटली ऑलरेडी डैमेज हो गया है, तो ऐसी नस को खोल के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह से क्योंकि ब्लॉकेज है इसलिए उसको खोलना ही पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। माइनर ब्लॉकेजेस को तो वैसे भी मेडिसिन पे रखना, इवन मेजर ब्लॉकेजेस भी रहे तो भी बाकी के फैक्टर्स देखने पड़ते हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या उस ब्लॉकेज को सच में खोलने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो इस तरह से हर एक ब्लॉकेज को खोलना ज़रूरी होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब जबकि आपको ये सारा बैकग्राउंड नॉलेज है तो हम आते हैं हमारे मेन सवाल पर, और वो ये कि अगर आपको एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग एडवाइस की गई है तो क्या आपने वो अपनी करवानी चाहिए या नहीं। तो इसका सीधा सीधा ये जवाब रहेगा कि प्लीज़ आपको जो आपके एक्सपर्ट, आपके कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस देते हैं इस मामले में उसे फॉलो करिए, क्योंकि आपकी पूरी क्लिनिकल प्रोफाइल उनको मालूम है, आपके एंजियोग्राफी की जो भी फाइंडिंग्स है वो उनको मालूम है, उनको नेसेसरी नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। तो इसलिए इस मामले में
अपने इंट्यूशन या अपनी विश या अपनी इच्छाओं पर डिसीजन मत लीजिए। आपके जो एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी बात सुनिए। अगर आप आपके जो भी करंट कार्डियोलॉजिस्ट है, अगर आप उनके एक्सप्लेनेशन से, उनके रीजनिंग से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो सेकंड ओपिनियन लीजिए, दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ओपिनियन लीजिए, तीसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ओपिनियन लीजिए, 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लीजिए और उसके बाद जो भी आपको समझ में आता है कि मेजॉरिटी कार्डियोलॉजिस्ट क्या आपको एडवाइस कर रहे हैं, प्लीज़ उसके हिसाब से जाइए। हार्ट के मामले में आपको क्या इच्छा है किस चीज़ की, या आपको क्या लगता है, प्लीज़ इस एंगल से मत सोचिए। जो एक्सपर्ट हैं उनकी सुनिए, क्योंकि हार्ट का मामला काफ़ी नाजुक होता है और इसकी वजह से आगे आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। सो प्लीज़ लिसन टू योर डॉक्टर। ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एंजियोप्लास्टी इस प्रोसीजर से डर लगता है। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि एंजियोप्लास्टी कराएंगे तो जान चले जाएगी, जबकि एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर से जो हार्ट की नसें खोलते हैं उससे उल्टा जान लोगों की बच सकती है। अब मैं आपको अभी जस्ट मैंने एक व्यक्ति का एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर किया है और अभी जस्ट 5 मिनट पहले ये वो कैथ लैब या जो ये ऑपरेशन थिएटर होता है जहाँ एंजियोप्लास्टी करते हैं वहाँ से बाहर आए हैं। आप 1 मिनट उनके मुंह से सुन लीजिए कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या सच में ये इतना खतरनाक है। नमस्ते, मेरा नाम है राजेश किशन केवलेंद्रे। मेरे चेस्ट में पेन थोड़ा सा होने के कारण मैं आया था, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पहले एंजियोग्राफी कीजिए। एंजियोग्राफी में मेरा एक ब्लॉक था, 100% था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसे हमको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी देर के भी कुछ सोचा नहीं और मैंने हाँ कर दिया। देखिए, जिनका अभी 5 मिनट पहले एंजियोप्लास्टी हुआ है वो भी कितने आराम से सो रहे हैं और कुछ जान को खतरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं अभी 1 मिनट दिखाता हूँ आपको कि इनका हमने जो एंजियोप्लास्टी किया कितनी ज़्यादा उनके हार्ट की नस में ब्लॉकेज थी और किस तरह से इसे ओपन किया गया। तो ये मिस्टर राजेश का एंजियोग्राफी है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, हार्ट की ये जो लेफ़्ट साइड की 2 मेन नसें हैं, इसमें से ये वाली जो नस है ना, एक्चुअली ये नस आगे भी फ्लो होके यहाँ तक जाती है, लेकिन हमें आगे का फ्लो बिल्कुल दिख नहीं रहा है क्योंकि इस पॉइंट पर ये 100% ब्लॉक हो गई है, आगे कुछ ब्लड फ्लो जा ही नहीं रहा है। इनका मैंने एंजियोप्लास्टी किया, इस नस में बहुत सारे ब्लड क्लॉट थे, उसको निकाला और इसके बाद ये अब देखिए कि एंजियोप्लास्टी के बाद अभी इनकी ये जो नस जहाँ पर ब्लॉकेज आ गया था कितने अच्छे तरह से ओपन हो गई है। ये पॉइंट पर जो ब्लॉकेज था और इसके आगे जो हमें ब्लड फ्लो नहीं दिख रहा था, तो आप देख पाएंगे अभी नीचे तक एकदम वो नस के बिल्कुल किनारे तक किस तरह से अच्छा ब्लड फ्लो शुरू हो गया है। तो आई होप आपको ये अंदाज़ा आ गया होगा कि एंजियोप्लास्टी ऐसा कुछ खतरनाक प्रोसीजर नहीं है। जिनका खुद का एंजियोप्लास्टी अभी भी हुआ है, आपने देखा है 5 मिनट के बाद ही वो कितने रिलैक्स है, कुछ तकलीफ़ नहीं है उनको और उल्टा उन्हें काफ़ी अच्छा भी महसूस हो रहा है। एंजियोप्लास्टी के बाद जो नस उनकी खुल गई है उसकी वजह से उनको काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। और फाइनली आपको यही बोलना चाहूँगा मैं कि अगर आपके डॉक्टर, आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको एंजियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं, ब्लॉक नस को खोलने के लिए आपको एडवाइस करते हैं, तो प्लीज़ आपके कार्डियोलॉजिस्ट की सुनिए। और अगर आप आपके करंट कार्डियोलॉजिस्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरा, तीसरा ओपिनियन लीजिए, दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, लेकिन अपने मन से ये मत डिसाइड करिए कि आपको एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए या नहीं। प्लीज़ लिसन टू दी एक्सपर्ट। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है लेकिन आप एक सेकंड ओपिनियन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करके या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन के लिए। मैं डिटेल में आपके सारे रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय में आपके लिए अगला सही कदम क्या रहेगा।